तो दोस्तों, आज मैं निकल पड़ी हूँ पुणे के सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत किले पर, सिंहगढ़ की ओर। बारिश का मौसम, बाइक की राइड, चारों तरफ धुंध और कोहरे की चादर, और ऊपर से इस किले का इतिहास। बस सफर अपने आप में ही खास बन जाता है। सिंहगढ़ के रास्ते में खड़कवासला डैम का ये मानसून व्यू, क्लाउड्स, बारिश और हरियाली रोड ट्रिप को और भी मैजिकल बना देता है। हाय, मैं राजश्री। आज मैं जा रही हूँ सिंहगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने, जो पुणे के नज़दीक है और एक हिस्टोरिकल एंड एडवेंचरस स्पॉट है। तो आप मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा है, हल्की सी बारिश गिरी है और हम इधर खाने के लिए रुके थे। और अब सोचो, इतनी ठंडी बारिश में जहाँ चारों तरफ धुंध फैली हो और सामने से आ रहा हो गर्मा गर्म सांबर वड़ा एंड मसालेदार पुणेरी मिसळ। बस यही है असली महाराष्ट्र का स्वाद। सुबह सुबह हम पुणे से बाइक पर निकले। बारिश लगातार बरस रही थी। रेनकोट पहना था, लेकिन फिर भी पूरा भीग गए थे। जैसे ही हम सिंहगढ़ पहुंचे, सबसे पहले एंट्री गेट पर टिकट निकाला। हमने एंट्री पे टिकट निकाला है और उधर से हम अभी गाड़ी पे ऊपर जा रहे हैं और उधर गाड़ी पार्क करके हम ट्रेक करेंगे। वैसे आपको बता दूं, इस किले का पुराना नाम कोंडाना था। बाद में जब तानाजी मालुसरे ने इसे शौर्य से जीत लिया, तभी इसका नाम पड़ा सिंहगढ़, यानी शेर का किला। रास्ता इतना धुंधला था कि सामने वाली गाड़ी भी ना साफ दिखाई नहीं दे रही थी। सच बताऊं तो थोड़ा डर तो लग रहा था। ऊपर पहाड़ी रास्ता, वो भी फिसलन भरा और कोहरे में ढका हुआ। जैसे ही किले के बेस तक पहुंचे, वाह, धुंध में लिपटा हुआ सिंहगढ़ मानो कोई रहस्यमय जगह लग रहा था। दूर से ही महसूस हो गया कि ये सफर यादगार होने वाला है। जय शिवराय। अभी हमने गाड़ी पार्क की है और अभी हम ऊपर ट्रेक करते जाएंगे। सिंहगढ़ तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक माउंटेन साइड से ट्रेकिंग रूट और दूसरा सीढ़ियों का रास्ता। लेकिन उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि माउंटेन ट्रेक बंद था। पानी की धाराएं और फिसलन इतनी थी कि ऊपर चढ़ना डेंजरस हो जाता। तो हमें जाना पड़ा दूसरे रास्ते से, वो पत्थरों की पुरानी सीढ़ियों से। और सच बताऊं, बारिश में भीगते हुए उन चट्टानों पर कदम रखना अपने आप में ही एडवेंचर था। हर स्टेप पर फिसलने का डर और साथ ही एक्साइटमेंट कि धीरे धीरे हम इतिहास की तरफ बढ़ रहे थे।
सिंहगढ़ किला पुणे से लगभग 35 किलोमीटर दूर दक्षिण और पश्चिम सह्याद्री पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगर हिस्ट्री के माने तो ये किला 2000 साल पुराना माना जाता है। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के अधीन आने के बाद इस किले में कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ। सिंहगढ़ किले में जाने के लिए दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं। एक है पुणे दरवाजा जो पूर्व दिशा में है और ज्यादातर लोग यहीं से प्रवेश करते हैं, और दूसरा है कल्याण दरवाजा जो दक्षिण पश्चिम दिशा में है और रणनीतिक दृष्टि से बनाया गया था। किला 4328 फीट की ऊंचाई पर है और चारों तरफ है खड़ी चट्टानें और घाटियां। ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ कुछ ही रास्ते हैं। दुश्मन की सेना को ऊपर पहुंचने में समय और ऊर्जा दोनों लगते थे। पुणे दरवाजा और कल्याण दरवाजा इस तरह बनाए गए हैं कि घुसपैठ करते समय दुश्मन की रफ्तार कम हो जाए। दरवाजों के आगे घुमावदार रास्ते और ऊंचे मेहराब हमले को रोकने के लिए काफी थे। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण यादव काल में हुआ था। बाद में ये बहमनी, निजामशाही और आदिलशाही शासकों के अधीन रहा। 1647 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर कब्जा किया। उसके बाद कुछ समय ये किला मुगलों के पास गया, लेकिन बार बार युद्ध होते रहे। लेकिन ये किला रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से पूरी पुणे घाटी और आसपास का इलाका साफ दिखता था। और फिर आया 1670 का प्रसिद्ध युद्ध। ये युद्ध मराठा इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। शिवाजी महाराज ने अपने सबसे विश्वास पात्र सरदार तानाजी मालुसरे को किला जीतने का आदेश दिया। उस समय किले पर मुगल सेनापति उदयभान राठौड़ का कब्जा था। जब हम सिंहगढ़ पर थे तो बरसात इतनी तेज थी कि सामने का पहाड़ तक दिखाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर यहाँ से राजगढ़, तोरना किला और पुरंदर किला नजर आता है। जैसे ही आप किले के ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे स्टॉल्स, जहां ताजे फ्रूट, जूस और छाछ मिलती है। बरसात में ये पूरा इलाका और भी खूबसूरत लगता है। गर्मा गर्म भुट्टा, ताजी छाछ की खुशबू और ठंडी हवा का मजा कुछ और ही है। आज भी किले में कई जगह लोहे की पुरानी तोहफे रखी गई है। ये तोहफे मराठी सेना और बाद में पेशवाओं के समय में भी इस्तेमाल होती थी। सिंहगढ़ किले में एक पुराना तोपखाना भी है, यानी वो जगह जहां तोहफे और बारूद रखा जाता था। यहीं से किले के बुर्जों पर तोहफे तैनात की जाती थी ताकि दुश्मन पर दूर से हमला किया जा सके।
सर सेनापति तानाजी ने रातों रात अपने सैनिकों के साथ गुप्त रास्तों से किले पर चढ़ाई की। कहते हैं कि उन्होंने किले पर चढ़ने के लिए घोरपड यानी मॉनिटर लिजार्ड का उपयोग किया। युद्ध भयंकर था, लेकिन तानाजी शेर की तरह लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। शिवाजी महाराज ने उनके बलिदान पर कहा था कि गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला तो आया पर शेर चला गया। इस युद्ध के बाद इस किले का नाम पड़ा सिंहगढ़। सिंहगढ़ की चढ़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तानाजी मालुसरे की वीरता और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य स्वप्न का संगम था। क्या आपने कभी सोचा है इस सिंहगढ़ किले के हर पत्थर में कितनी कहानियां दबी हैं? यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं है, यहाँ तानाजी मालुसरे की सांसें, उनका बलिदान और उनका सपना बसता है। 1670 की वो रात शादी की शहनाइयां पीछे छोड़कर तानाजी ने तलवार उठाई। बरसात, अंधेरा, खड़ी दीवार और बस एक घोरपड की रस्सी। किला जीतना था, क्योंकि ये सिर्फ किला नहीं था, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का सपना था। किले के भीतर पानी के कुंड और तालाब बनाए गए थे, जिनमें बरसात का पानी जमा किया जाता था। किले की सबसे खड़ी चट्टान है जहां से तानाजी मालुसरे ने रात में चढ़ाई की थी। ये कड़ा बेहद वर्टिकल है और आज भी ट्रेकर्स के लिए प्रसिद्ध पॉइंट है और इसे तानाजी कड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिंहगढ़ के ऊपर छोटे छोटे स्टॉल्स पर गर्मा गर्म महाराष्ट्रन खाना मिलता है। बरसात के मौसम में बादलों के बीच बैठकर ये सब खाने का मजा कुछ और ही है। ठंडी हवा, गीले कपड़े और गर्मा गर्म महाराष्ट्रन खाना, ये है असली सिंहगढ़ का एक्सपीरियंस। एकदम ठंडा मौसम है और मैं खा रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े। मटकी की उसल और बैंगन का भरता, राइस और महाराष्ट्र स्पेशल झुमका और चटनी, ठेचा। फिर हम सिंहगढ़ की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उस जगह गए जहां सर सेनापति तानाजी मालुसरे का स्मारक है। यहाँ खड़े होकर एहसास होता है कि 1670 में इस वीर ने कोंडाना किले पर अपना जीवन न्यौछावर किया और इस जगह को सिंहगढ़ बना दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको दिखेगी छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि। राजाराम महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र। औरंगजेब के दौर में उन्होंने मराठा साम्राज्य को एकजुट रखा, किलों को बचाया और स्वराज की मशाल जलती रखी। उनकी समाधि सिंहगढ़ किले पर इसलिए है क्योंकि यहाँ 17वीं सेंचुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। सिंहगढ़ किले के अंदर चलते चलते आपको मिल जाएगा कोंडानेश्वर मंदिर। सिंहगढ़ किला कभी कोंडाना कहलाता था और यहाँ शिव मंदिर उसी नाम से जुड़ा है। छोटा सा पर प्राचीन मंदिर, पत्थर की दीवारें और अंदर स्थित शिवलिंग आज भी लोगों को उस युग में ले जाते हैं जब मावले यही पूजा करके युद्ध पर निकलते थे। सिंहगढ़ ये सिर्फ किला नहीं, ये वीरता, बलिदान और स्वराज की निशानी है। आज भी ये किला पुणे के लोगों के लिए प्रतीक है, साहस का, प्रकृति के करीब रहने का और हमारी संस्कृति को याद करने का।
अगर आप मानसून में सिंहगढ़ आएंगे तो ये सिर्फ ट्रेक नहीं, एक अनुभव बन जाएगा, इतिहास, प्रकृति और भोजन तीनों का। और यही है सिंहगढ़ का असली महत्व।